धिक्कार है कि ये नारे कर्नाटक में बेंगलुरु से मंगलुरु तक लग रहे हैं। वजह है एक ठेकेदार की मौत जिसने सुसाइड कर लिया है, और हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि मौत के पहले उसने सुसाइड के लिए कर्नाटक की बीजेपी सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को जिम्मेदार बताया है। आगे बढ़ें इससे पहले इस पूरी कहानी के किरदारों और घटना का बैकग्राउंड बता देते हैं। जिस ठेकेदार ने उडुपी के एक लॉज में आत्महत्या की उसका नाम संतोष पाटिल है। पाटिल ने आरोप लगाया है कि उससे रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट का काम करने पर 4 करोड़ रुपए मिलने थे और उसके लिए 40% कमीशन मांगा जा रहा था। उसने मंत्री ईश्वरप्पा के करीबियों पर दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। उसने अपने तथाकथित सुसाइड नोट में ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया है। बताया जा रहा है कि उसने एक व्हाट्सएप मैसेज में लिखा कि मेरी मौत के लिए रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ही जिम्मेदार हैं। मैं हाथ जोड़कर अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे प्यारे लिंगायत नेता बी.एस. येदियुरप्पा से अपील करता हूं कि वो मेरी पत्नी और बच्चों की मदद करें। ठेकेदार संतोष पाटिल के परिवार वाले भी सीधे तौर पर मंत्री ईश्वरप्पा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ನೇಮಕ ಕಾರಣ 40% ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಮ್ದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆನೂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅವು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. इन सबके बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी सरकार और ईश्वरप्पा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सीधे राजभवन भी पहुंच गई। उन्होंने राज्यपाल को पूरे मामले की जानकारी दी है। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के नेता ईश्वरप्पा को गिरफ्तार करने और मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। In a case of this type, accused person should be arrested immediately. The accused person is Mr. Ishwarappa, and he should be sacked from the ministry because when he is arrested, he cannot continue as a minister. देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का कार्यकर्ता आत्महत्या करने से पूर्व ये लिखता है कि उसकी मौत के सीधा जिम्मेवार ईश्वरप्पा है जो कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री है, और वो आगे लिखता है कि इस व्यक्ति को, ईश्वरप्पा को, मैक्सिमम पनिशमेंट मतलब अधिकतम दंड मिलना चाहिए। वो अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये लिखता है। अभी तक ईश्वरप्पा जी बर्खास्त क्यों नहीं हुए? अभी तक ईश्वरप्पा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो हमारी पहली मांग तो 40% कमीशन सरकार के मुखिया से ये है कि ईश्वरप्पा को बर्खास्त कर गिरफ्तार करें। हमारी दूसरी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में एक कमेटी का गठन हो और वो कमेटी मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सभी मंत्रियों के कार्यालय की छानबीन करे, क्योंकि अभी 2 सप्ताह पूर्व ही कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने खुलेआम बोला कि कर्नाटक में जो कुछ भी होता है उसमें 40% कमीशन लगता है। ठेकेदार संतोष पाटिल के केस में मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में ईश्वरप्पा के 2 सहयोगियों बसवराज और रमेश का भी नाम है। यह एफआईआर मृतक संतोष के भाई प्रशांत ने दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में बसवराज बोम्मई ने कहा है कि मैंने ईश्वरप्पा से बात की है और उन्होंने आरोपों से इंकार किया है। ईश्वरप्पा ने संतोष के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। जांच से सच सामने आ जाएगा। वहीं ईश्वरप्पा ने कल कहा था कि वो संतोष पाटिल को नहीं जानते। उन्होंने साफ किया है कि वो इस्तीफा भी नहीं देने वाले। हालांकि इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ठेकेदार संतोष पाटिल और मंत्री ईश्वरप्पा एक साथ दिख रहे हैं। ईश्वरप्पा अक्सर विवादों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि हो सकता है कि सैकड़ों साल बाद भगवा झंडा तिरंगे की जगह ले सके। दक्षिण भारत में बीजेपी की एकमात्र सरकार कर्नाटक में है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर पहले ही कर्नाटक को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनने देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनके और बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ये जानकारी जुटाई है आपके लिए हमारे साथी गौरव ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं पंकज। देखते रहिए दिल ललन टॉक। शुक्रिया।